ज्येष्ठ पूर्णिमा अर्थात अमावस्यांत ज्येष्ठ पूर्णिमा इस बार कब है? और इस बार जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत ही संक्षिप्त में शास्त्र के प्रमाण के साथ में आज आपको वह बताऊंगा कि उस दिन आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि उस दिन किया गया यह दान या इस दिन किया गया यह कुछ दान और इस योग में किया गया यह दान जो है वह नराधिपत्य का फल देता है और उसके साथ साथ जो है वह अक्षय पुण्य फल देता है और अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल देता है। लेकिन वो है क्या? इस बार यह अमावस्यांत ज्येष्ठ पूर्णिमा है कब? मंगलवार को है या बुधवार को? यह सारा संदेह आज इस विषय और वीडियो के माध्यम से मैं दूर करूंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार यह जो पूर्णिमा है अमावस्यांत ज्येष्ठ पूर्णिमा, वह 2 दिन आपको पंचांग में दिखाई देंगी और कई जगह पर कैलेंडर में भी संप्रदाय के अनुसार आपको अलग अलग दिखाई देंगी। अब व्रत जो लोग करते हैं वह यह पूर्णिमा कब करें या फिर मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ वो आप कब कर सकते हो। तो अगर जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं उन लोगों को ध्यान से श्रवण कीजिएगा। मंगलवार को ही पूर्णिमा का व्रत करना रहेगा और चंद्र उदय का समय है देश काल अनुसार रात्रि के 9:18 पर। अब ये बात है जो लोग व्रत करते हैं उनके लिए। अगर कुछ कुछ जगह हो सकता है हर एक देश काल अनुसार, खास करके जब देश बदल जाता है तो पंचांग भी बदल ही जाता है, तो उसके अनुसार आप आचरण कर सकते हो। मूल रूप से हम हमारे देश की बात करें तो इस बार व्रत की पूर्णिमा जो लोग व्रत करते हैं या जिनको करना चाहिए या जो करने वाले हैं उनको मंगलवार 10 जून को ही यह अमावस्यांत ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत करना है। चंद्रोदय जो चंद्र का उदय है वो रात्रि के 9:18 पर है। अब दूसरे दिन जो सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा कही जाएगी, अर्थात सूर्य उदय से लेकर जो तिथि शुरुआत होती है सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा, वह बुधवार को होगी 11 जून को। अब ये ऐसा क्यों है? तो जो पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है वह 10 जून मंगलवार को सुबह 7:06 या 7:05 के आसपास हो रहा है देश काल के अनुसार। जो पूर्ण होने वाली है तिथि वह 11 जून को दूसरे दिन 8:43 को यह तिथि पूर्ण होने वाली है देश काल अनुसार। तो अधिकतर जो हिस्सा रहेगा वो अगले दिन है और वैसे भी यह जो तिथि है वह मंगलवार को ही व्रत की रहने वाली है। अब इसमें जो मूल मेरा यह विषय और वीडियो बनाने का जो मूल तात्पर्य है वो अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, जैसे आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो, मैंने वो प्रमाण भी रखा हुआ है और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे ग्रंथों में, और जैसे आप देख सकते हो कि ज्येष्ठ पौर्णमास्यम तिलदानद अश्वमेघ फलम ज्येष्ठा नक्षत्र युतायाम छत्रो पान हृदानन्नर अधिपत्य प्राप्ति ही ज्येष्ठ पूर्णिमायाम बिल्वरात्रि व्रतम उक्तम अत्र पर विद्या ग्राह्या। अब ये सारी चीज़ों का यह संक्षिप्त में अगर मैं आपको अनुवाद श्रवण करवाऊँ या आपको एक्सप्लेन करूँ तो जो कोई भी मनुष्य ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सफ़ेद तिल का दान करता है या करेगा उसको अश्वमेघ करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल प्राप्त होगा। दूसरा उसमें साथ में क्या लिखा है कि अगर ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा होती है या आएगी, अब उस दिन कोई भी मनुष्य, और उसी प्रकार से जिस पूर्णिमा ज्येष्ठा पूर्णिमा के दिन अगर ज्येष्ठा नक्षत्र होता है और उस दिन कोई मनुष्य यह 2 दान करता है, एक छत्र अर्थात छत्री अर्थात छाता, या मंदिर में भी भगवान को हम छत्र समर्पित कर सकते हैं जिसको हम छत्र कहते हैं, उसी प्रकार से छाते का भी दान कर सकते हो। और दूसरा दान है पादुका अर्थात चप्पल जूते का दान। अब सरल भाषा में कि जो कोई मनुष्य ज्येष्ठ पूर्णिमा को सफ़ेद तिल का दान करेगा उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होगा। जो कोई भी मनुष्य ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन छत्तर का दान करेगा और पादुका का दान करता है उसको नराधिपत्य। अब नराधिपत्य क्या है? तो नरों में जो अधिपत्व प्राप्त करता है उसको कहा जाता है नराधिपत्य, उस तत्व का फल उसको प्राप्त होता है। अब दूसरा आपका शायद प्रश्न ये हो सकता है कि दान किसे करें?
सर्वप्रथम आप अपने जो भी ब्रह्म देवता है, ब्राह्मण देवता है, उनको यह दान कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं, आप चाहे तो गरीबों को दान कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि अभी वर्षा ऋतु आदि है, तो उसमें आप छाते का दान कीजिए, जूतों का दान कीजिए, जिनको ज़रूरत है उनको दान कीजिए। उसी प्रकार से किसी मंदिर में भी आप यह सारी चीज़ें दान कर सकते हो। इवन सफ़ेद तिल भी जो मैंने आपको बताए, वो भी आप अपने ब्रह्म देवता को, ब्राह्मण देवता को, या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान कीजिए या किसी मंदिर में दान कीजिए। अब वह दान कितना करना है ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो आपके स्थिति के अंतर्गत ही आप कर सकते हो। आपकी स्थिति अच्छी है, आप अधिक कीजिए, आपकी स्थिति अच्छी नहीं है तो आप थोड़े दान कीजिए, सफ़ेद तिल हो या फिर यह छत्तर या फिर पादुका हो। अब आप ये ज़रूर कर सकते हो कि किसी गरीबों को, जैसे छाते का दान कीजिए, किसी गरीबों को आप पादुका, जूतों, चप्पल का दान कीजिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ जहाँ ज़रूरत है उस प्रकार से इस ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा, क्योंकि इस बार ज्येष्ठा नक्षत्र है, आप पंचांग खोलकर देख सकते हो, तो ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त यह पूर्णिमा में आप ये सारे दान करोगे तो अश्वमेघ का फल प्राप्त होगा और नराधिपत्य तत्व का फल प्रद आपको प्राप्त हो सकता है। अब आपको ये भी दूसरा प्रश्न होगा कि मंगलवार करें दान कि बुधवार करें, तो मंगलवार भी आप दान कर सकते हो। मैंने जो आपको तिथि का, उदय का समय बताया, वहाँ से लेकर के दूसरे दिन बुधवार सुबह 8:43 तक आप यह दान कर सकते हो। तो मैं यही कहूँगा कि वो दान कीजिए। अब जो ज्येष्ठा नक्षत्र है वह शुरू हो रहा है, अगले दिन से पूर्ण होगा दूसरे दिन से, लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र में पूर्णिमा तिथि होना बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप बुधवार को ये दान करते हो ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा में, तो आपको यह जो सारा दान है वो 8:45 बजे से पहले ही सुबह सुबह करना होगा। और मंगलवार को आप किसी भी समय कीजिए, उसमें कोई समय की कोई मर्यादा या सीमा नहीं है। अब मूल जो बात है, जो प्रमाण है, वो मैंने आपको दे दिया है। अगर कोई भी मनुष्य इस प्रकार से दान करेगा ज्येष्ठा पूर्णिमा को, तो वह अश्वमेघ यज्ञ को और नराधिपत्य जो पद है उसको प्राप्त करता है। ओम गणेश, हर हर महादेव, भारत माता की जय।